हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, MMRCA 2.0 टेंडर और इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयरक्राफ्टों को लेके अभी बहुत सारा न्यूज सामने आ चुका है, जिसमें कहीं कहीं पे सुनने को आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स MMRCA के जगह में LCA तेजस एयरक्राफ्टों को बड़े संख्या में खरीदेगा, जबकि कहीं कहीं पे यह भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को देखते हुए एयरफोर्स द्वारा करीबन 450 नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा। पर हाल ही में RKS भदौरिया द्वारा कुछ बातों का खुलासा किया गया है, जिससे हमें पता चल रहा है इन एयरक्राफ्टों को जब भी खरीदा जाए, लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर इंडियन एयरफोर्स के लिए करीबन 47,000 करोड़ रुपए का नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का डील के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा। दोस्तों, ये डील सिर्फ तेजस एयरक्राफ्ट को लेके होगा। सोमवार के दिन एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से कुछ बातों का खुलासा करते हुए बताया गया कि 8,000 करोड़ रुपया का तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का सेकेंड स्क्वाड्रन को मई महीने के अंत तक ऑपरेशनल किया जा सकता है। दोस्तों, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को टोटली भारत में बनाया गया है और भारत में ही इन एयरक्राफ्टों का बड़े संख्या का इक्विपमेंटों को भी बनाया जा रहा है। स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को अगर देखें तो तेजस एयरक्राफ्ट इसका एक बहुत बड़ा सिंबल बन सकता है। ANI को दिए जाने वाला इस इंटरव्यू में एयर चीफ मार्शल की तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि इस साल के थर्ड क्वार्टर मतलब तीसरे तिमाही में करीबन 39 करोड़ रुपया का 83 तेजस मार्क 1 के डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। दोस्तों, उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया है कि इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट तेजस स्क्वाड्रन जिसमें मार्क 1 एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन अप्रैल महीने से ऑपरेशनल हो जाना चाहिए था। पर महामारी के वजह से ये थोड़ा डिले हो गया है और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक इस स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल किया जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मार्च महीने के अंत में जब गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन का घोषणा किया गया था, तब बहुत सारे डिफेंस इंडस्ट्रियों में भी इस लॉकडाउन को जारी किया गया था, जिसकी वजह से तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को भी रोका गया था और माना जा रहा है कि इसी कारण से समय पे तेजस एयरक्राफ्टों का डिलीवरी नहीं हो पाया। पर अब जब धीरे धीरे करके इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज को ओपन किया जा रहा है, तो माना जा रहा है कि अब जल्द ही बाकी बचे हुए काम को समाप्त करके इंडियन एयरफोर्स के सेकंड स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्टों का भी डिलीवरी शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स का फिलहाल इमीडिएट फोकस है। मतलब सबसे पहले एयरफोर्स अपने बेड़े में इन एयरक्राफ्टों को ही शामिल करने के लिए अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाया हुआ है और उनका यह भी कहना है कि इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए जो नेगोशिएशन था वो लगभग खत्म हो चुका है और जल्द ही गवर्नमेंट की तरफ से 39,000 करोड़ रुपया का यह डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि तेजस एयरक्राफ्टों के अलावा अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को लेके भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस आगे बढ़ा है और इन मिसाइलों को लेके भी कुछ बड़े डिसीजनों के ऊपर सोच विचार किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि अस्त्र मार्क 1 का जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसे लेके भी आने वाले 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के प्रिसीजन गाइडेड क्षमता को और मजबूत करने के लिए भी कुछ नए प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिला के इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को लेके जो बहुत बड़ा चिंता था उसे रिलीज करते हुए एयर चीफ मार्शल की तरफ से 83 तेजस एयरक्राफ्ट के साथ साथ सेकंड स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर भी बड़े बड़े खुलासा किया गया। पर अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का जो टेंडर इशू किया गया है उसे इंडिजीनियस तेजस एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बड़े कुछ डिसीजनों को लेते हुए नया कुछ चेंजेस लाया जाएगा। कुछ एक्सपर्टों का तो ये भी कहना है कि एयरफोर्स द्वारा जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के टेंडर इशू किया गया था, इसे अब बड़े मात्रा में इंडिजनाइजेशन या मेक इन इंडिया के तरफ लाने का कोशिश किया जाएगा, जिसके लिए हाल ही में 74% FDI का भी नॉर्म्स को जारी किया गया है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले डिफेंस सेक्टर में 49% FDI था जो डायरेक्टली एप्लीकेबल था और 100% FDI के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना जरूरी था। पर अब इसे बढ़ा के 74% FDI ऑटोमेटेड वे में कर दिया गया है, जबकि बाकी के 100% के लिए अभी भी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। और माना यह जा रहा है कि अब इस FDI पॉलिसी के चेंज होने के बाद बड़े संख्या में FDI आने का संभावनाएं बढ़ गया है, जबकि कुछ कंपनियों की तरफ से जब भारत में प्रोडक्टों को बेचने का इरादा किया जाता था, तो अब इस FDI को देखते हुए उन कंपनियों की तरफ से भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए अपने फैसिलिटीज को भी शिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ भारत में इंडियन मिलिट्री के जरूरतों को पूरा करने के बाद इन प्रोडक्टों को भारत से ही दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का भी इरादा रखा जा सकता है। तो कुल मिला के आने वाले समय में पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फैसिलिटीज को रिफॉर्म करते हुए इंडिया के डिफेंस सेक्टर को भी रिफॉर्म किया जाएगा, जिसमें इंडिजनाइजेशन और मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहेगा। साथ ही साथ भारत में टेक्नोलॉजी इनोवेशन और नए नए हथियारों का डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर जो डिसीजन फिलहाल किया गया है वो आने वाले समय में इंडिजनाइजेशन और मेक इन इंडिया को कितना ज्यादा मदद करेगा? साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकने के लिए ये कितना कारगर हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही
ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।